हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पलाइन वीकली करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए, जो 8 जून से 13 जून तक के सभी बेस्ट एमसीक्यूज हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज के पहले क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास द्वारा जारी संस्थानों में से किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में नामित किया गया है? कौन सा संस्थान है जिसे ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पोजीशन मिला है? तो उसका वो है आईआईटी मद्रास। ये देखिए, ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास को टॉप पोजीशन है। सेकंड नंबर पे आईआईएससी बेंगलोर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में आईआईएससी बेंगलोर है ओबियसली, और कॉलेज में मिरांडा हाउस डीयू है। ये सभी कैटेगरी जो आई रैंकिंग 2020 निर्धारित की है एनआईआरएफ ने, वो सभी कैटेगरी की 3-3 टॉप रैंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केरल स्टार्टअप बीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा लॉन्च मास्क निपटान स्मार्ट विन को क्या नाम दिया गया है? तो कौन सी स्मार्ट विन है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 विन 19। देखिए, ये क्या क्या करती है, ये आईओटी पर आधारित है, अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो यूज फेस मास्क जो होते हैं उनको इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। भारत में कार्डलेस एटीएम उपलब्ध कराने के लिए एम्पाइस पेमेंट सिस्टम ने किसके साथ भागीदारी की है? क्योंकि जो कि आजकल कोरोना का संकट चल रहा है हमारे देश में, तो इसलिए कार्डलेस एटीएम की सुविधा लाने के बारे में सोचा है। तो एम्पाइस पेमेंट सिस्टम ने वो मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। ठीक है, ऐसे एटीएम लाने के लिए, कार्डलेस एटीएम। निम्न में से विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये बताना है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो उनका सही नाम है रतन लाल जी ने। ये भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है, ये भी ध्यान रखना। रतन लाल जी हैं जिन्होंने 2020 के लिए फूड प्राइज जीता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है। यह योजना दर्जी, नाई, बाइसमैन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? मतलब इन लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए इन्होंने योजना शुरू की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10,000 रुपये सहायता के रूप में देंगे। अब ये देखिए, आंध्र प्रदेश, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्टेट जो गठित हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश। ये भी ध्यान रखिए, सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजधानी अमरावती है इसकी, जिले 13 हैं। मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन। उत्तराखंड ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला है? उत्तराखंड ने सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है, वो कहाँ पर है? तो उसका जो सही आंसर है वो है हल्द्वानी में खोला है। ठीक है, ये देखिए, यह है, ये 18 एकड़ में फैला हुआ है, 18 एकड़ में, और 500 प्रजातियों 40 विषयगत खंड हैं इसमें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। विश्व बैंक के अनुसार इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी सिकुड़ जाएगी? ये बताना है। विश्व बैंक के अनुसार इस बार जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोरोना संकट की वजह से सिकुड़न आएगी, वो कितनी आएगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो है 5.2%। का सही आंसर है 5.2%। विश्व बैंक के बारे में एक बार देखिए, द वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र में। स्थापना हुई थी इसकी 1944 में। मूल संगठन क्या है? विश्व बैंक समूह। ठीक है, और संस्थापक हैं इसके ये जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। ठीक है, सीईओ इसके लिए हैं अंशुला कांत, और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है इसमें? पेन्नी गोल्डसबर्ग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों को कितने रुपए का आवंटन किया है? कितने रुपए का आवंटन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4,000 करोड़ रुपए का।
4,000 करोड़ रुपए का इसके तहत आवंटन किया गया है। 2019 में मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा शुरू किए गए एंटी जासूसी ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? एंटी जासूसी ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? उसका सही आंसर क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट चेज। फिच रेटिंग्स के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद है? चूँकि पता ही है कि इस समय तो अर्थव्यवस्था जा ही रही है हमारी कोरोना संकट की वजह से, लेकिन अगले साल हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, उसका अनुमान फिच रेटिंग्स ने लगाया है कितना होगा? तो उसका सही आंसर है वो है 9.5। हाल ही में कहाँ पर एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है? का उद्घाटन है, काम नहीं है। विशाखापट्टनम में हुआ है ये उद्घाटन, विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए DSRB का अनावरण किया गया है। ठीक है। हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने प्रशिक्षण भागीदारों को डिजिटल स्किलिंग टूल्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है TCS के साथ में। TCS क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। साझेदारी NSDC के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCS आयन डिजिटल ग्लास रूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है। ठीक है। इस तरह टाई अप से NSDP के ऑनलाइन कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म पर ई स्किल्ड इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कौन सा संयुक्त राष्ट्र ने कहा है 15 सितंबर को अपनी ऐतिहासिक स्थल का निरीक्षण करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र की कौन सी सभा है? वो है महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के देख लीजिए इसका बारे में। मुख्यालय है इसका मैनहट्टन द्वीप है, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। इसके सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। भाषाएं ये सब हैं। 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? मोहम्मद वांडे को। ठीक है। तिजानी मोहम्मद वांडे, इनका पूरा नाम है तिजानी मोहम्मद वांडे, जो नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया के स्थायी प्रतिनिधि जो थे तिजानी मोहम्मद वांडे को UN महासभा के 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना है। वर्तमान महासभा के अध्यक्ष कौन है? मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। अगले सत्र के लिए हैं, माफ करना, ये अगले सत्र के लिए हैं। और नवनिर्वाचित हैं टिकाऊ विकास, नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने जो कहा है, ये जो नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं इन्होंने क्या कहा है? विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र आशा का स्रोत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चाबी मुकाती का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? चाबी मुकाती किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये बताना है हमें। तो ये हैं अभिनेता, ये अभिनेता हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोलकाता में भारतीय तटरक्षक बल को फास्ट पेट्रोलिंग वेसल ICGS कनकलता बरुआ को वितरित किया है? किसने किया है बताइए? यह है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है। इसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर 2, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। देखिए, ये देखिए, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स की संख्या कितनी हो गई है? 5वें और आखिरी नाव है ये। ठीक है। कनकलता बरुआ जो है आखिरी नाव है। यह हुगली की धारा के तट पर स्थित रक्षा PSU शिपयार्ड द्वारा संप्रेषित 105वां बोध है। निम्नलिखित में से किसने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के MD और CEO के पद को छोड़ा है? किसने छोड़ा है? सही आंसर है विवेक गंभीर। ठीक है। विवेक गंभीर हैं जिन्होंने MD और CEO के पद को छोड़ा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के।
विवेक गंभीर की जगह अब कौन बनेंगी? निसाबा गोदरेज यह जिम्मेदारी संभालेंगी। ठीक है, वर्तमान में जो है इसकी चेयरपर्सन है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जैसे कि सबको पता होगा 7 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिए। ये देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, वही रहेगी। कोरोना की वजह से इस साल की थीम को चेंज नहीं किया गया, इस साल की थीम वही रहेगी, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। हाल ही में G20 देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने डॉलर की प्रतिज्ञा की है? कितने डॉलर की प्रतिज्ञा की है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 21 बिलियन डॉलर की। 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है ये, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसके नेता कौन है 2020 के लिए? शाह सलमान। और संस्थापक ग्रुप ऑफ 7। स्थापना 1999 में हुई थी और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शिंजो आबे, जापान के। ये देखिए 2019 के लिए अध्यक्षता कौन करेगा? जापान। 2020 में सऊदी अरब, 2021 में इटली और 2022 में इंडिया। तो 2022 में G20 के लिए कौन है? इंडिया में। ठीक है, ये सारे देश हैं उसके जो इसमें शामिल हैं G20 में। 19 देश हैं यूनाइटेड स्टेट तक और यूरोपियन यूनियन है। ऑनलाइन श्रम योजना विनिमय किस राज्य ने शुरू किया है? ऑनलाइन श्रम योजना विनिमय किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान ने। राजस्थान ने शुरू किया है। ठीक है, राजस्थान देखिए, राजधानी क्या है इसकी? जयपुर। इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा 10 और MLA इसमें 200 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकार के टास्क फोर्स का प्रमुख है जो मातृ मृत्यु दर पर महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए स्थापित की गई है? कौन है बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो है जया जेटली हैं इसकी, माफ़ कीजिए, जया जेटली हैं। इसका सही आंसर है जया जेटली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाली मशहूर हस्तियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची में सबसे ऊपर रही हैं? जो फोर्ब्स सूची हर वर्ष जारी होती है उसमें सबसे टॉप पर कौन है? तो इस बार सबसे टॉप पर है काइली जेनर। ठीक है, इस बार सबसे टॉप पर कौन है? काइली जेनर। काइली जेनर हैं कौन? काइली जेनर जो हैं वो सबसे ज़्यादा, मतलब ये अभिनेत्री हैं, ये भी फोर्ब्स की, इन्होंने अपना दबदबा बनाया है, काइली जेनर। उसके बाद रोजर फेडरर और लियोनेल मेसी भी इसमें वैसे टॉप 10 में आते हैं। रोजर फेडरर जो क्या कहते हैं, टेनिस खेलते हैं, वो सब इसमें ही आते हैं। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश के लिए नियुक्त किया गया है राहुल श्रीवास्तव को? यह है रोमानिया के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, रोमानिया काले सागर की सीमा पर स्थित है और कार्पेथियन चाप है। ये देखिए रोमानिया यहाँ है, काला सामन। ये कितने देशों से घिरा हुआ है? देखिए बुल्गारिया है इसके समीप, सर्बिया, हंगरी, जर्मनी और यूक्रेन। राजधानी क्या है इसकी? बुखारेस्ट और मुद्रा रोमानियन ल्यू है। राष्ट्रपति हैं क्लाउस योहानिस और आधिकारिक भाषा तो वही है रोमानियाई। हाल ही में रूपर्ट हाइन इनका निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? रूपर्ट हाइन किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ये थे फिल्म निर्माता। ठीक है, फिल्म निर्माता थे ये। खिलाड़ी हमजा कोया का निधन हुआ है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? हमजा कोया किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर है इसका हॉकी से जुड़े थे। ठीक है, वेद मारवाह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो पुलिस आयुक्त के रूप में कहाँ कार्य किया? उन्होंने कहाँ पर कार्य किया था? उन्होंने कार्य किया था दिल्ली में। दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया है वेद मारवाह ने।
अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेद मारबा 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। ठीक है, 87 साल की उम्र में गोवा में उनका निधन हो गया। मेघ संदेश एक ऐप को लॉन्च किया है जो आंधी और अलर्ट पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए किस राज्य ने किया है? सही आंसर इसका क्या है, किस राज्य ने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक ने किया है। मेघ संदेश ऐप करता क्या है? जो बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और आंधी के अलर्ट के साथ साथ वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, किसने किया है? कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और अन्य लोगों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। कर्नाटक के बारे में देखिए, इसके राज्यपाल हैं बेजुभाई बाला, मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। भाजपा की सरकार है, यहाँ पर द्विसदनीय है ये भी। विधान परिषद की सीटें हैं इसकी 75 और विधानसभा की हैं 225। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में। विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कीट दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देखिए, विश्व कीट दिवस जागरूकता दिवस 6 जून को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? कि कीट प्रबंधन जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। दिन की शुरुआत चीनी कीट नियंत्रण संघ द्वारा की गई है। एशियाई और ओशियनिया कीट प्रबंधकों एसोसिएशन, राष्ट्रीय कीट प्रबंधक संघ और यूरोपीय कीट प्रबंधन संघों द्वारा सह प्रायोजित है ये। मोहम्मद अरकब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वह कहाँ के तेल मंत्री हैं? अर्थात मोहम्मद अरकब कहाँ के तेल मंत्री हैं? इसका जो सही आंसर है वो है अल्जीरिया के तेल मंत्री हैं। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक और संबंध देशों के संगठन ने जुलाई के अंत तक एक दिन में 10 मिलियन बैरल तेल की उत्पादन में कटौती की सहमति व्यक्त की है, जिससे कोरोना महामारी के द्वारा ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष इसके ये हैं मोहम्मद अरकब अल्जीरिया के। अल्जीरिया के बारे में देखिए, अल्जीरिया जो है अफ्रीका का मगरेब क्षेत्र में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी जो है और सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा है? अल्जीयर्स। और इसके राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैब्बोने। अल्जीरियाई दिनार इसकी मुद्रा है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? कौन सा संगठन है जिसने अटल इनोवेशन के साथ भागीदारी की है? तो ये है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने निम्नलिखित में से किस बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? किस बैंक को प्रदान किए हैं 270 करोड़ रुपए? नाबार्ड ने। असम। नाबार्ड के बारे में देखिए क्या है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ में। ठीक है, इसरो के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। किस संस्था ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित टेस्ट किट विकसित की है? किस संस्था ने की है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी ये किट। तो इसका जो सही आंसर है वो है IIT हैदराबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। किसे यूनाडेप द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है M नीथरा।
एम नीथरा ये हैं, देखिए, विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त करता है हर साल। तो इस साल की जो है गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है एम नीथरा को। ये 13 वर्ष की हैं मात्र, और इन्होंने क्या किया, नीथरा ने प्रवासी श्रमिकों पर अपनी 5 लाख रुपए की बचत जो थी वो खर्च की थी। तो इसी से प्रभावित होकर UNADAP ने इनको गरीबों के लिए गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, इनको न्यूयॉर्क और जेनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन होंगे उनकी सिविल सोसाइटी मंचों पर संबोधित करेंगी, और 1 लाख रुपए का इनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन है, जेवियर फर्नांडीज। निम्नलिखित में से व्यक्ति जो प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, कौन है, वो है जावेद अख्तर। प्रख्यात लेखक और गीतकार हैं जावेद अख्तर जी। इनको तर्कसंगत विचार और धर्मनिरपेक्षता को अहमियत देते हुए मानव विकास और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जावेद अख्तर जो है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। यह विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी जो है रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। किस देश ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति देखी है? 2020 में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति देखने वाला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं इसके आरिफ अलवी, और इमरान खान इसके प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तानी रुपया चलता है यहाँ पर। किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? उत्तराखंड की जो पहली राजधानी है वो देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है गैरसैंण को। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून हो गई अब, और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, विधानसभा सीट इसमें 70 हैं, राज्यसभा 3 और लोकसभा 5 सीटें हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है 8 जून। ठीक है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। इसकी जो 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा को कनाडा सरकार ने पेश किया था। ठीक है, 2020 में इसका जो विषय है वो क्या है, थीम इसकी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल से प्रभावित हुआ है? अभी ये पूछा है किस देश में अभी जो फिलहाल में क्रिस्टोबाल तूफान आया था वो किस देश में आया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका में क्रिस्टोबाल तूफान आया था। तो अमेरिका के बारे में देखिए क्या है, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। सबसे बड़ा जो नगर है वो न्यूयॉर्क है। इसकी राजधानी सबसे बड़ा नगर नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क सबसे बड़ा नगर है। और राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति माइक पेंस। भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बिजली क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने हस्ताक्षर किए हैं। डेनमार्क के बारे में देखिए कि इसकी जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है, मुद्रा डेनिस क्रोन है, और इसकी राजधानी है रानी है मार्ग्रेथा, और प्रधानमंत्री हैं आरदेश फॉग। केंद्र ने 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ का अब तक का सबसे उच्चतम धन आवंटित किया है? ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा जो धन आवंटित किया है वो कितने करोड़ किया है? 1,15,00,000 करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे बड़ा धन आवंटित किया गया है मनरेगा के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य ने APEMC नामक एक ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट शुरू की है? किस राज्य ने की है? तो इसका जो सही आंसर है वह है महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश बेस्ट विनिमय वेबसाइट शुरू करने वाला, इसका सही आंसर माफ़ कीजिए महाराष्ट्र नहीं आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बेस्ट विनिमय
वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार जहरीले कचरे को 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच के साथ साथ कचरे को ऑडिट कवर करके पर्यावरण की रक्षा करना चाहती है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और राजधानी है अमरावती। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन इसके राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा 11 सीटें हैं। किस राज्य की प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है? हेल्थ क्लिनिक नाम से एक प्लांट शुरू किया है, वो किस सरकार ने किया है? तो वो मणिपुर की सरकार ने किया है। मणिपुर की सरकार ने एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। मणिपुर का जो राजधानी है वो है इम्फाल। जिले इसमें 16 हैं। राज्यपाल इसकी कौन है? नज़मा हेपतुल्ला। और मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। 2 सीटें लोकसभा से हैं और 1 सीट राज्यसभा से। जिस कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट है, पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कंपनी है टेक महिंद्रा। ठीक है। उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। मोनिका कपिल मोहता को कहाँ के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश के लिए? मोनिका कपिल मोहता को, तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड के लिए नियुक्त किया है इनको। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। राष्ट्रपति सिमोनेटा सोमारुगा और करेंसी है स्विस फ्रैंक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें देखो आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत सारे हैं और सारे का मुख्यालय जेनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर है और WHO का जो मुख्यालय है वो भी यहाँ पर ही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पर है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में खुद को कोविड-19 मुक्त किया है? जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन हैं? जैसिंडा अर्डर्न। ठीक है। सबसे बड़ा नगर है इसका ऑकलैंड और राजधानी है वेलिंगटन। निम्नलिखित में से किस राज्य में बड़े राज्यों में भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सबसे बड़ा जो नगर है इसका वो है अहमदाबाद। आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हैं और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री। यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26। उच्चतम न्यायालय इसका खुद का है गुजरात। गुजरात में देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा हैं, तो लगभग 20 हैं टोटल मिला के। ये सारे याद जरूर कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये इसमें से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया है? वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत इसलिए बनाया है उस राज्य ने कि जो कोरोना योद्धा हैं उनको समर्पित, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए। तो ये है ओडिशा। ठीक है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, बीजेपी के हैं ये, और राज्यपाल गणेशी लाल। सांसद कितने होते हैं? संसदीय सीटें हैं यहाँ पर 10 और लोकसभा की सीटें 20 हैं और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। तातमांडाव फेसबुक का उपयोग गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए करेगा। यह किस देश के सशस्त्र बलों का आधिकारिक नाम है? तातमांडाव किस देश के सशस्त्र बलों का आधिकारिक नाम है, ये बताना है। तो ये इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपियार्ड। ठीक है। म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्यात है और राष्ट्रपति हैं इसके बिन मिंत। बर्मी भाषा यहाँ पर चलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनी तकनीक पर आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है। इस स्प्रे का नाम क्या है? इस स्प्रे का नाम है अनन्या। क्या नाम है इस स्प्रे का? अनन्या। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य सेवा उत्थान योजना शुरू की गई है?
किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिले इसमें 52 हैं। राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मामा जिनको बोलते हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं और 11 राज्यसभा सीटें हैं इसमें। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क और सेंचुरीज देखिए कहाँ कहाँ हैं। ये है पालपुर कुनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतपुरा नेशनल पार्क है, यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क है, और जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए संजय नेशनल पार्क है। ये कान्हा टाइगर रिजर्व, ये अक्सर पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए निम्न में से किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है, एक प्रकार ऋण दिया है? तो वह कौन सा राज्य है? वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक ने 950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जिले इसमें 23 हैं और राज्यपाल जगदीप धनगढ़ हैं। ममता बनर्जी इसकी मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा सीटें 42 हैं और राज्यसभा 16 सीटें हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें 6 नेशनल पार्क हैं और 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा मशहूर नेशनल पार्क है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, बुक्सा नेशनल पार्क भी अक्सर पूछ लिया जाता है। गुरु महारावी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको याद जरूर रखिए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने बेंगलुरु और चेन्नई में अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से कौन CBIC का वर्तमान अध्यक्ष है? CBIC के वर्तमान अध्यक्ष इसमें पूछा गया है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके अजीत कुमार, अजीत कुमार सर। अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने किस कंपनी में 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो आप जानते ही हैं कि आजकल जो कंपनी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बेचने वाली हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो है जियो प्लेटफॉर्म। गोमती मारुमुथु पर 4 साल के लिए डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया, वह किस खेल से जुड़ी हैं? गोमती मारुमुथु किस खेल से जुड़ी हैं? एथलीट से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय भारोत्तोलक को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ द्वारा डोपिंग आरोपों से मुक्त कर दिया गया? तो वो हैं संजीता चानू। इनको अभी अभी मुक्त किया है, डोपिंग का इन पर आरोप लगा था पहले। उत्तर कोरिया ने किस देश के साथ अपनी हॉटलाइन में कटौती करने का फैसला किया है? तो आप जानते हैं उत्तर कोरिया की सबसे ज़्यादा जो लड़ाई चलती है वो दक्षिण कोरिया के साथ है, सीमा विवाद। दक्षिण कोरिया के साथ इसने जो है हॉटलाइन में कटौती की है। दोनों देशों के बीच ये क्या गया? राजनयिक वार्ता, अर्थव्यवस्था, सैन्य अभियानों पर चर्चा और हवाई और समुद्री यातायात के समन्वय के लिए कम से कम 49 हॉटलाइन स्थापित की गई थी, जिनमें अब कटौती कर दी है। कुछ में सारी हॉटलाइंस ख़त्म नहीं की हैं, इसमें कटौती की है। राष्ट्रपति कौन है दक्षिण कोरिया के? मून जे इन और प्रधानमंत्री हैं चुंग साई क्योन। राजधानी इसकी सियोल है और मुद्रा इसकी दक्षिण कोरियाई वॉन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? शांत सुबह की भूमि। शांत सुबह की भूमि किस देश को कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को। किस देश में समुद्री क्षेत्रों के परिसीमन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने किए? तो इसमें ये पूछा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, ग्रीस इटली, अमेरिका मैक्सिको, चीन और जापान। इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीस इटली ने हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव रहित पनडुब्बी द्वारा, यानी कि मानव रहित पनडुब्बी द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे गहरे बिंदु क्या है? मारियाना ट्रेंच पर 10,907 मीटर तक पहुंचा है। तो ये कारनामा किया है चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर इसका शंघाई है और सरकार क्या है? समाजवादी गणराज्य। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, प्रधानमंत्री ली कचियांग। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है और विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो ये
ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई देश सबसे बड़ा निर्यातक है तो उसके यहाँ आयात कम होगा। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आयात नहीं करता है अपने यहाँ। भारत में नवीनतम फीफा रैंकिंग किस रैंक पर है? भारत जो है फुटबॉल में, फीफा रैंकिंग फुटबॉल के लिए जारी की जाती है, वह किस रैंक पर भारत है इस समय? तो उसका जो रैंकिंग है 108 है भारत की रैंकिंग। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, फीफा का जो टैगलाइन है वो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। फाउंडेशन हुआ था इसका, फाउंडेड की गई थी ये 21 मई 1904 को। फाउंडेड कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, अब जो हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड में है, ज़ुरिच। और इसके प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फांटिनो और वाइस प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, AFC के। ठीक है, रेलवे जोन में स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। तो ये किस रेलवे जोन में नियुक्त किया गया है? मध्य रेलवे में। कौन सा संगठन फुली डिजिटल बन गया है? क्षेत्र का पहला संगठन है, बताइए कौन सा संगठन है फुली डिजिटल बन गया है? तो यह है भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारतीय राज्य NHAI। ठीक है, किसने पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम की प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी अभी विशाखापत्तनम के जो पदभार पर, प्रमुख के पदभार पर हैं विश्वजीत दास गुप्ता जी। वाइस एडमिरल थे ये अब तक, विश्वजीत दास गुप्ता। इन्होंने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने युवाओं को सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करने और युवा सहकारी समितियों को सुनिश्चित करने, परियोजना ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस इंटर्नशिप कार्यक्रम का नाम क्या है? सहकार मित्र। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में घर घर निगरानी के लिए मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया है? ये कोविड-19 के मरीजों की निगरानी के लिए है। तो ये है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, सबसे बड़ा नगर है इसका लुधियाना, पंजाबी यहाँ पर बोली जाती है। और इसके राज्यपाल विजेंद्र सिंह भदनौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं इसके। राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें 12। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में ही। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? दिव्यांग जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा कौन से राज्य ने दिया है? तो वो है मध्य प्रदेश। घर घर जो पोषाहार बांटते हैं ना, उसके लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिले 52 हैं। लालजी टंडन इसके राज्यपाल हैं और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किस शहर की पुलिस ने घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं को समर्थन देने के लिए स्त्री पहल की शुरुआत की है? तो ये है पुलिस, हैदराबाद की पुलिस ने। ठीक है, स्त्री पहल की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत हर महीने मजदूरों के लड़कों लड़कियों को कितने रुपए उनके परिवारों को सहायता देने के लिए प्रदान किए गए हैं? जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लड़के लड़कियों को कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? 1000 और 1200 रुपये की। ठीक है, लड़कों को 1000, लड़कियों को 1200 रुपये हर महीने। लखनऊ आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद की सीटें इसमें 100 हैं, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें सर्वाधिक हैं। गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन थे वह? एक कवि थे। वह थे एक कवि। ठीक है, गुलजार देहलवी कवि थे। किस राज्य में सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर लॉकडाउन का आदेश दिया गया है? तो ये राज्य है पंजाब। पंजाब बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहा है हमारी अपेक्षा, तो वहाँ पर कंट्रोल भी जल्दी होगा। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक के। और अगर इन प्रश्नों का जो PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िए।